दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है। राजनीति भी गर्म है। राजनीति गर्म पोल्यूशन की वजह से भी है और शराब घोटाले की वजह से। आज हमारे साथ हैं गोंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर जी, जो दिल्ली विधानसभा में चीफ ऑफ व्हिप भी हैं विपक्ष के। इनसे बात करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो दिल्ली की पोल्यूशन पे बात करते हैं। क्या लगता है कि पिछले 9 सालों में जिस सरकार ने बार-बार दिल्ली को लंदन, पेरिस बनाने के जो दावे किए, अब यह दावे के साथ-साथ दिल्ली जो है वह पोल्यूशन के तीनों, चाहे वो धरती का पोल्यूशन हो, पानी का पोल्यूशन हो और हवा का पोल्यूशन है। अब ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप और ऐसे ही दावों के बीच दिल्ली के लोग जिएंगे। देखिए, आपने ठीक कहा, दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और 9 साल पहले मुख्यमंत्री क्या बोलते थे, साल दर साल वो कैसे कैसे बोलते रहे, आप उनका पूरा वीडियो देखिए। और वो मैक्सिमम इल्जाम पंजाब पर लगाते थे, पराली पर। आज वो हरियाणा पे लगाना चाहते हैं, जबकि पहले खुद ही कहते थे कि हरियाणा का हिस्सा कम है। 9 वर्ष में ग्रीन सेस के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का टैक्स अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वसूला है, लोगों की जेब से वसूला है। लेकिन उसका कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया, कुछ ये नहीं बताया कि कितने हजार करोड़ रुपए हमने सेस लिया और उसका कहां कहां इंतजाम में लगाया उस पैसे को। बहुत हंगामा किया बुरी तरह से कि हम टावर बना रहे हैं, स्मॉग टावर। एक बनाया जो भी बंद पड़ा है, ऑडी बंद कर देते हैं, रेड लाइट ऑफ ऑन कर देते हैं। ये सब टेम्परेरी, एक थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए कोई बात हो सकती है, ये इलाज तो नहीं है। इस मुख्यमंत्री ने समाधान क्या किया है? ना मेरी माँ गंगा का समाधान किया। अब देखिए छठ पर फिर झाग होने वाला है, फिर ये छठ को बैन कराने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के इन्होंने 9 साल में एक भी ऐसा कदम ढंग का नहीं उठाया, एक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, एक कोई तरीका नहीं अपनाया जिससे कि दिल्ली पोल्यूशन से निजात पा सके। अभी नए नए ड्रामा करना, अपने आरोप को दूसरे पर मढ़ना, कभी हरियाणा पर, कभी पहले पंजाब पर, उससे पहले एमसीडी पर ही मढ़ देते थे, केंद्र सरकार पर मढ़ देते थे। इनका बच्चे यदि अमेरिका और लंदन पर भी आरोप लगा दें तो ये अपना काम करना जानते नहीं। इनको अपनी जवाबदेही से कोई मतलब नहीं। चुना था कि यमुना जी साफ करेंगे, चुना था कि दिल्ली की हवा साफ करेंगे, इन्होंने लोगों की जेब साफ कर दी है भ्रष्टाचार के माध्यम से। देखिए, एक सवाल ये बनता है कि पिछले 9 सालों में अगर पोल्यूशन की अगर हम सिर्फ बात करें तो कई सारी ऐसी योजनाएं आई, वो चाहे ऑड इवन हो, गाड़ी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, या इस तरह के कई सारे स्मॉग टावर लगाए गए जो नाकाफी हुए। कोई भी एक ऐसी ठोस दूरगामी योजना नहीं दिखी सरकार की, न ही सरकार एक सतत प्रयास करती हुई दिख रही है। उसमें आरोप प्रत्यारोप भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत, या तो सरकार गंभीर रूप से नहीं ले रही है, जब पोल्यूशन बढ़ता है तब सरकार अपनी नींद से जागती है, या कोई एक अवेयरनेस या कोई एक ऐसे ठोस कदम उठाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित? देखिए, इस सरकार का चरित्र क्या है, आप देखिए। कोई एक छोटा सा काम करेंगे, तुरंत जो है करोड़ों का विज्ञापन देंगे और अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे। थोड़ी सी भी कहीं कमी होती है तो अधिकारियों पर दोष, एलजी पर दोष, केंद्र पर दोष, पड़ोसी राज्यों पर दोष, मतलब दूसरों पर अपने आरोप को डालती है। अब इन्होंने 40,000 की दवाई बनाई कि पराली से खाद बनाएंगे। आप सबने देखा होगा मीडिया वालों ने, क्या हुआ उस स्कीम का? उस स्कीम के बदले में 12 करोड़ का विज्ञापन, और तो कुछ नहीं किया। क्या एक छटाक भी खाद बन रही है पराली से दिल्ली में? चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को, नहीं बन रही है। स्मॉग टावर्स नहीं लगे, एंटी स्मॉग गन्स प्रत्येक विधानसभा में 4-4 लग जानी चाहिए थी, नहीं लगी। डस्ट कलेक्टिंग मशीन जो सड़कों से डस्ट कलेक्ट करती हैं, 70 विधानसभा में एक एक देनी चाहिए थी कम से कम, नहीं दी गई। स्प्रिंगल मशीन्स जो छिड़काव करती हैं, पेड़ों के जो हालत है, पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कें हैं, सब पर डस्ट जमी हुई है, उन पेड़ों से डस्ट के लिए स्प्रिंगल करना,
कोई भी तो ऐसा काम करे। इन्होंने तो कहा था हम हेलीकॉप्टर से छिड़काव कराएंगे। क्या दिल्ली वासियों ने कभी देखा है हेलीकॉप्टर से छिड़काव होते हुए? तो ये सिर्फ ड्रामेबाज हैं। इन्हें तो शराब के ठेके खोलने थे, इन्हें अपनी जेबें गर्म करनी थी, इन्हें तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना था। दिल्ली वालों को इन्होंने ठेंगा दिखाया है और दिल्ली वाले ठेंगा दिखाने को तैयार बैठे हैं। स्मॉग टावर की अगर बात कही गई है जो कनॉट प्लेस में लगाया गया, उसके जो रिपोर्ट आए उसमें ये आरोप लगाया गया कि वो एलजी के कहने पर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के कहने पर उसके जो रिपोर्ट थे उसका पूरा आंकलन भी नहीं किया गया। जो रिपोर्ट आए उस पर जो है वो लिपापोती करके उस पर बैठ गया। कहीं न कहीं ये इशारा था कि एलजी और केंद्र सरकार जो है इसमें लिपापोती कर रही है, इसको डिले कर रही है, जिसकी वजह से जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कल जब कहा तो फिर उसी स्मॉग टावर को चालू करने की बात कही। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जो भी अच्छा काम हो वो अरविंद केजरीवाल ने किया है और जो भी दिल्ली में खराब काम हो रहे हैं वो एलजी ने किया है, केंद्र ने किया है, अधिकारियों ने किया है। इससे अरविंद को बाहर आना पड़ेगा, ऐसी बात बनेगी नहीं। ये तो सर्टिफिकेट देते फिर रहे थे अपने केंद्रीय मंत्रियों को जो इनके कैबिनेट मंत्री थे। क्या हुआ? सब जेलों में है ना। और अब तो खुद सारा दिमाग लगा कहाँ है? अपने को बचाने में। उनको दिल्ली की चिंता कहाँ है? दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का दम घुट रहा है, इसकी चिंता करने का समय अरविंद केजरीवाल पर नहीं है। देखिए, जब कोरोना था तो केंद्र सरकार ने दिल्ली पर हस्तक्षेप तो किया था, दिल्ली को अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। क्या आपने ये नहीं लगता है कि दिल्ली में भी पोल्यूशन को लेकर के वो स्थिति है जिसमें कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, उसको आगे आकर के इसके पोल्यूशन को कम करने के बारे में कुछ कदम उठाना चाहिए? निश्चित रूप से अगर ऐसी परिस्थिति आएगी और कोर्ट भी इसको देख रहा है विषय को, तो केंद्र को तो समय आने पर कदम उठाना ही पड़ेगा और उठाना ही चाहिए। लेकिन फिलहाल केजरीवाल को इस वक्त अपने आप को बचाने की जो सूझी है, दिल्ली वालों की चिंता करनी चाहिए। अभी आप मंत्रियों के जेल जाने की बात कर रहे थे। एक सवाल ये है कि हम पिछले 4-5 दिनों से लगातार देख रहे हैं, जब से ईडी ने मुख्यमंत्री को नोटिस दिया था, उसके बाद से मुख्यमंत्री जो है विधायकों के साथ, फिर उसके बाद अपने निगम पार्षदों के साथ और अपने वार्ड स्तर के और विधानसभा स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जिले के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं इस बात के लिए कि यदि ईडी गिरफ्तार करती है तो वो जेल में बैठ करके दिल्ली की शासन को चलाएंगे। क्या ये पॉसिबल दिख रहा है? देखिए, ये तो असंभव है। देश में जितने भी लोग, कई मुख्यमंत्री और कई मंत्री जेल गए, इनके खुद भी सिसोदिया जी गए हों या सत्येंद्र गए हों या पंजाब के कुछ लोग गए हों या संजय सिंह गए हों, सरकार कभी जेल से चलती है क्या? ये आंदोलनकारी है। तो ये तो मनीष की सिसोदिया की भगत सिंह से तुलना कर रहे थे, भारत रत्न देने की बात कर रहे थे। कैसी घटिया मानसिकता है इस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। कितना बेशरमपन, कितना बेहयापन इनकी सोच में है, इनके जेहन में है। कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, जेल से भी सरकार चलाना चाहते हैं। अरे कानून का सम्मान करो। ईडी ने बुलाया है तो जाओ ना। जब सीबीआई बुलाती थी नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, तो वो जाते थे ना। कोई प्रोपेगेंडा किया क्या? कोई इवेंट किया क्या? आप तो बार बार इवेंट करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मेल के माध्यम से कान खोलकर सुन ले, इतने सबूत उनके खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं कि उनका जेल जाना तय है। पाप किया है तो पाप से बचोगे नहीं, सजा तो मिलेगी। चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको मालूम है मैं जेल जाऊंगा, इसलिए अपने विधायकों को बुला रहे। अरे आपको दिल्ली की 2 करोड़ लोगों के दम घोटू सांसों के परवाह होती तो आप ये विधायकों की बैठक विधानसभा में पोल्यूशन को लेकर बुलाते। छठ पूजा पूर्वांचल की कैसे मनाई जाए उसके लिए बुलाते। आपने बुलाई किसके लिए? जेल से सरकार चलाने के लिए। इसका क्या मतलब है? आप कानून अपने हाथ में लोगे, संविधान को नहीं मानोगे, कोई भरोसा नहीं है आपको कोर्ट पर। देखिए, लेकिन जो कहा ये जा रहा है, 2 बातें हैं। कहा ये जा रहा है कि ये पूरी की पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को ईडी के इस मामले में घसीटना जो है वो राजनीति से प्रेरित है। दूसरी एक बात और ये कही जा रही है कि वो सिर्फ 5 राज्यों में जो चुनाव है
उन चुनावों में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, कौन कह रहा है ये तो मुझे नहीं पता। ये लोगों की बात है। लोग कहाँ से आ गए? अभी ईडी के सामने पेश होते तो हो सकता है उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती थी, तो गए नहीं। वो तो अपने कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसका जाए ना जाए, जांच हो ना हो, गिरफ्तार करें ना करे, कानून अपना काम कर रहा है। अब कोई भी आदमी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि संविधान का सम्मान होना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने अगर गलत नहीं किया है तो उसे डरना नहीं चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने अगर गलत किया है तो दुनिया की कोई ताकत उनको जेल जाने से रोक नहीं पाएगी। वो कितने ही बयानवीर बनते रहे, उनको पता है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। उनको पता है कि आज की डेट में उनकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, और एक नहीं किया है, अनेक किया है। उनके जो सरकारी गवाह हैं, उनके जो लोग हैं, जो जिन्होंने ठेका लिया था, जो उनके साथी थे, वो सरकारी गवाह बन करके उनकी पोल खोल रहे हैं। और मनी ट्रेल 330 करोड़ की एस्टेब्लिश हो चुकी है। आपको मालूम है कि पहली बार देश के इतिहास में ईडी ने इस कोर्ट से पूछा है कि क्या किसी व्यक्ति की जगह पार्टी को भी इसमें एक्यूज बनाया जा सकता है, और वो है आम आदमी पार्टी। दुनिया की पहली पार्टी होगी जिसकी सैकड़ों करोड़ रुपए की मनी ट्रेल स्टेब्लिश्ड है गोवा और पंजाब के चुनाव के लिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, ये घोटालों का पैसा, वो शिक्षा का घोटाला हो, क्लासरूम का, वो जल बोर्ड का घोटाला हो, या वो शराब घोटाला हो, अभी तो शीश महल भी बाकी है। और अभी तो वो जासूसी कांड, फीडबैक यूनिट जो इन्होंने बनाया था, वह भी संविधान की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल तो बचने वाले नहीं हैं। मेरा अनुभव तो यही कहता है, अगली दिवाली उनकी जेल में कटेगी। देखिए, एक सवाल और अभी जाते जाते याद आया है कि अभी कृत्रिम बारिश की बात हो रही है 20 या 21 नवंबर के आसपास, उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। एक बार 2 बार से वो काम भी नहीं चलता है। इतना पैसा दिल्ली सरकार कहाँ से लाएगी? आप तो विपक्ष में विधानसभा में हैं। क्या लगता है आपको कि ये बजट कहाँ से बनेगा कि इतने पैसे लगा करके अब दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराएंगे? जब कृत्रिम बारिश होगी तब बात करेंगे। जापानी मशीन लाए थे कोरोना में, एक दिन दिखाकर करोड़ों के विज्ञापन डाल दिए। पराली का मैंने बताया कि खाद बनाने का लाए थे, 40,000 की बना करके 12 करोड़ के विज्ञापन डाल दिए। तो ये एम्बुलेंस लाए थे, एक 2 व्हीलर एम्बुलेंस गलियों के लिए, एक एम्बुलेंस दिखा करके और 10-12 करोड़ के विज्ञापन ठोक दिए। तो ये तो काम ऐसे ही करेंगे, ये कुछ करने वाले हैं नहीं। और इन्होंने जो हालत कर दी है दिल्ली की, दिल्ली को बहुत पीछे ले गए हैं। ये बहुत बुरी तरह बदहाल है दिल्ली, और करा रही है दिल्ली, पछता रही है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड भी बर्बाद हो चुका है। 70-72 हजार करोड़ की लायबिलिटी हो चुकी है। मतलब शासन चलाना भी इतना भारी है इस वक्त, क्योंकि जगह जगह इन्होंने गड्ढे कर दिए हैं। इतना गड्ढा कर दिया है कि उसको भरने में दिल्ली वालों को बहुत वक्त लगेगा। तो ये सब लोग एक छलावा के रूप में आए थे, और इसी प्रकार एक दिन बदनामी का ठीकरा अपने सर पर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो ये थे विधायक अजय महावर, जिनसे हम बात कर रहे थे दिल्ली के पोल्यूशन पर। दिल्ली सरकार किस तरीके से पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने में विफल रही है, साथ ही शराब घोटाले से संबंधित जो बयान था वो विधायक जी ने दिया कि अब उन्हें जेल में रह करके ही दिल्ली को चलाने की जो मंशा है वो कभी पूरा होता हुआ नहीं दिखेगा, और अगली दिवाली जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल में ही मनेगी।